ओके, आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर पॉलिनोमियल से ही रहेंगे और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चंस से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरा जो समझाने का ढंग तरीका है, द मेथड बाय विच आई एम एक्सप्लेनिंग, इफ यू आर गेटिंग दैट मेथड, so it is my earnest request then if you can just like and subscribe my channel. It will just give me a boost to post the videos regularly and to solve the maximum number of questions which are competency based, so that you can get benefit well before your exams. So ये क्वेश्चन देख लेते हैं। shown below are the graphs of two cubic polynomials fx and gx. ये दो ग्राफ्स हैं, एक gx है जो कि ये ऐसा 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 आया है और ये fx का एक ग्राफ है, ऐसा है। तो तीन स्टूडेंट्स हैं। आन्या ने बोला है कि बोथ द ग्राफ्स आर सेम, बिल्कुल सेम ग्राफ है, क्योंकि कहने का मतलब है कि जीरो सेम है दोनों ग्राफ्स के, तो -1 0 और 1 है, तो दोनों ग्राफ सेम हैं। रणीत ने बोला है कि दोनों ग्राफ सेम नहीं हैं, लेकिन इस टाइप के केवल दो ही पॉलिनोमियल हो सकते हैं, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, जिनके की जीरोस -1 0 1 है। आदर ने क्या बोला कि दोनों ग्राफ्स डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं और इनफाइनाइटली सच पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। अच्छा, क्या ये एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है? आई थिंक कोई भी बच्चा बोल सकता है कि ये बराबर तो नहीं है। यार देख लो ना, ये जी एक्स ऐसा आ रहा है, ये एफ एक्स ऐसा आ रहा है, एक दूसरे के मिरर इमेज जरूर लग रहे हैं। अच्छा, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट क्या होगा? 0, ये वाला पॉइंट 0.5 होगा। तो एफ ऑफ 0.5 क्या होगा? एफ एफ कौन सा है? ये वाला एफ है। एक एक नेगेटिव इंटीजर होगा। और जी ऑफ 0.5 क्या होगा? जरा देखो, जी ऑफ, ये वाला जी वाला है, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो एक ही एक्स पे एक की निगेटिव आ रही है, एक की पॉजिटिव आ रही है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। पहला तो गलत हो गया पहले वाले का। रणनीत ने बोला कि डिफरेंट है और इसने माइनस साइन भी लगा दिया है, जो कहीं हद तक शायद करेक्ट है, हो सकता है, वी डोंट नो। ये वाला और ये वाला चीज कितना अगर इक्वल है तो एक दूसरे के प्लस माइनस बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला एफ एक्स बोलता है एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 0 एंड एक्स माइनस 1। ठीक है, जी एक्स उन्होंने थोड़ा माइनस लगा दिया है इसके पहले। तो ये मैंने बोला ना, एफ ऑफ 0.5 अगर मान लो ये चीज के आ रही है तो जी ऑफ एक्स ये चीज माइनस के हो जाएगी। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इक्वल है। तो दोनों इक्वल तो नहीं लग रही है ये फिगर में, तो शायद वो सही नहीं है। एक दूसरा उसका क्लेम ये भी है कि ओनली टू सच पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट। तो ये क्लेम भी सही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए कैसा है, मैं एक बना के दिखाता हूँ, आप फिगर में देख लीजिए। एक है, ठीक है, आप ऐसा बना सकते हैं, इसी पॉइंट से, इन्हीं तीनों पॉइंट से जाने वाले और भी बहुत सारे ग्राफ आप बना सकते हैं। आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। अच्छा, ये क्यूबिक नहीं होगा, सॉरी। तो ये वाला तो क्यूबिक नहीं है, तो ठीक है, इसको हटा दो। क्यूबिक ही बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो, ये ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। तो अब कई सारे शेप के ग्राफ आप बना सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ही बनाना है। थोड़ा सा और अगर अच्छा बनाने का मैं ट्राई करूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया। हैं, ये ऐसा आया, अरे यार जस्ट मिनट, ये ऐसा आया, ऐसा गया, फिर ऐसा करके ऐसा आया। चलो ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये अब इसको आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा करके ऐसा। तो you can make n number of or infinite number of graphs, so which are having 0 as -1 0 and 1। आप बहुत सारे शेप
बना सकते हैं ऐसा करके, ऐसा, जो कि ये और डिफरेंट रहेगा। बेसिकली y के वैल्यूज जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं उनमें y की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, यहाँ पे। तो आप कई सारे शेप बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये आधार का क्लेम करेक्ट हो गया। अब और क्वेश्चन देखते हैं। इफ fx इज इक्वल टू x प्लस टी स्क्वायर माइनस 2x माइनस c वेयर c इज अ कांस्टेंट, px इज डिविजिबल बाय x, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये डिविजिबल वाली चीजें काफी आ रही हैं। तो डिविजिबल मीन्स px इज डिविजिबल, इट मीन्स डिविजिबल बाय x। इसका मतलब क्या है? x माइनस 0 इसका एक कॉफिशिएंट है, या x इज इक्वल टू का 0 आप रखोगे, या इज इक्वल टू p 0 क्या होगा? ये 0 होगा, सिंपल सी बात है। x माइनस 0 एक कॉफिशिएंट हो जाएगा, x माइनस 0 एक कॉफिशिएंट हो जाएगा। आपको मालूम है अगर x माइनस a किसी का कॉफिशिएंट होता है तो x इज इक्वल टू a उस पॉलिनोमियल रखते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 आता है। तो इट मीन्स p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल से आप p ऑफ 0 कितना हुआ? इस टाइप के बहुत सारे सवाल देखें। 9 माइनस 2 0 माइनस c, तो आई थिंक 9 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c आपका माइनस 9/2 4.5 या 9/2। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज का लास्ट। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 3x प्लस 6 where a is a non-zero real number, when fx is divided by x plus 1 there is no remainder। ये भी सिंपल सी बात है। अगर x plus 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल fx को, fx अगर x plus 1 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये नो रिमाइंडर बोला है तो इट मीन्स ये एक फैक्टर हो गया, x plus 1 एक फैक्टर हो गया। इट मीन्स ये जो x इज इक्वल टू -1 एक रूट हो गया और एक 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, इट मीन्स f ऑफ -1 शुड बी 0। इट मीन्स -1 क्यूब माइनस a इंटू 1 हो जाएगा प्लस a माइनस 3 -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये -1 हो गया, ये माइनस a हो गया, ये माइनस a प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, ये -2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो a इज आई थिंक 4। तो a 4 आ गया, a is 4। देन फाइंड द जीरोस ऑफ fx बोलना है आपको। अब जीरोस ऑफ fx के लिए तो fx आपका क्या होगा, क्या बन के आ गया? fx is x cube minus x square, x cube minus 4x square, and then plus 4 minus 3 1x plus 6 plus x plus 6। अब ये fx है, और अब चूंकि ये क्यूबिक है तो like in our syllabus we don't know how to solve these cubic equations, but it is given that it fx is divisible by x plus 1. So let us divide this x plus 1. So it will be written as x plus 1 and one polynomial which will be a quadratic polynomial, which will be like this. So there are two methods to solve this. I can write a general quadratic polynomial as ax square plus bx plus c. This a and this a is different, just mind you. So this is ax cube plus ax square plus bx square plus bx plus cx plus c। तो x क्यूब का तो a ही है, x स्क्वायर का a प्लस b है, और x का b प्लस c है प्लस c है। तो इस और ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करो, तो c तो 6 आ गया, b प्लस c कितना हो गया? x का ऑप्शन 1 है तो 1 है, c अगर 6 है तो b आपका -5 आ गया, और a प्लस b अगर ये कोएफिशिएंट को आप
इधर से कंपेयर करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू -4 है। a आपका 1 है, अगर इससे कंपेयर करें तो a आपका 1 है, तो b आपका -5 है ही है। ठीक है, तो तीनों आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, ax² प्लस bx प्लस c क्या आ गया, इक्वेशन क्या बन के आ गई, a तो 1 हो गया, तो x² b -5x एंड c 6। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x² -3x -2x प्लस 6 x -3 -2 x -3 x -3 और x -2, ये तो 2√3 और 2 आ गए। एक ही मेथड हो गया। दूसरा मेथड अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो you can also, what you can do is that x³ -4x² x³ -4x² प्लस x प्लस 6, इसको आप x प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे आपका जो कोएफिशिएंट जो एक आ जाएगा पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक होगा और आप फिर उसके रूट्स निकाल सकते हैं। देखिए, तो इसको x² से कीजिए, x³ माइनस प्लस x², तो ये माइनस माइनस एक कटा, ये -5x² प्लस x, तो -5x -5x² -5x plus 0 plus 6x plus 6, I think, so this will be by plus 1 plus 6, तो it comes out 6x plus 6 तो 0। तो ये वही इक्वेशन आ गई, x² -5x plus 6, what we get here, same here। So you can do it by any of these methods. Both of these will be correct methods. So we will end our class when end this video at this point only. Tomorrow I'll bring another video, and if you are liking my videos, my way of explaining the things, then please like and subscribe my channel. Bye bye.